हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की सीधी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। और कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी इनके मिडल फैलेंजेस के ऊपर। इस तरह की रेखाएं होने से कई बार थोड़ी अग्रेशन भी व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर्स की थिकनेस यहाँ पर इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जो दर्शाती है कि ऐसे नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनालिटी ऐसे नेटिव की रहती है। और ख़ास तौर पर जब इंडेक्स फिंगर सीधी हो और काफ़ी स्ट्रांग नज़र आए तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस तरह की शनि फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। उसके साथ साथ इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी मरकरी फिंगर है थोड़ी लो सेट है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा आप देख पाएंगे जिसमें इनकी सूर्य फिंगर और इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि आपको इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई यहाँ से नज़र आएगी, जिस वजह से यह एक लो सेट माउंट बन जाता है। यह फिंगर लो सेट नज़र आ रही है जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर देखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस फिंगर की लंबाई अच्छी है। अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। अगर हम इनके माउंट्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति का एरिया जिन लोगों का उभरा हुआ होता है यह वाला माउंट आप देख सकते हैं। जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक ज्ञानवान टाइप की पर्सनालिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं भी नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हों हथेली में तो यह व्यक्ति को अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ पर इनका शनि का जो माउंट है और सूर्य का माउंट दबता हुआ भी नजर आ रहा है। यह एरिया आप देखेंगे आपको बिल्कुल सेंटर से इनका शनि पर्वत दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत तक पहुंचने वाली फेट लाइन यानी कि शनि रेखा मौजूद हो तो उस व्यक्ति की स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी भाग्य रेखा है जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं वो मिडल में जाकर रुकती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ पर जाकर
रुकती नजर आएगी, उसके बाद दोबारा शुरू हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ में नहीं है, बहुत ही बारीक रेखा के रूप में इस तरह से यह शनि पर्वत पर पहुंच रही है। बीच बीच में कुछ इस तरह के गैप्स आपको इनकी भाग्य रेखा में नजर आएंगे, जिसकी वजह से जीवन में समय समय पर काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो और इस तरह से बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, फिर भले ही यह माउंट क्यों ना दब रहा हो, तब भी नेटिव को एक कंफर्टेबल लाइफ जीवन में मिल जाती है। लेकिन अगर यह माउंट भी दब रहा हो और भाग्य रेखा में भी आपको इस तरह की ब्रेक्स नजर आए, तो नेटिव को जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया आप देखेंगे, यहां से आपको बिल्कुल सेंटर की तरफ से दबता हुआ नजर आएगा। भले ही यहां पर 2-3 खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से समाज में अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाता है, लेकिन इस माउंट के दबने की वजह से यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य पर्वत आपको दबा हुआ नजर आए। यहां पर आप देख पाएंगे कुछ ऐसी बारीक रेखाएं जो इनके इस एरिया पे नजर आएंगी। एक मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनालिटी को दर्शाती हैं ऐसी रेखाएं। इस तरह की रेखा जिसको पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, ऐसी रेखा हाथ में हो तो नेटिव अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से एक अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट हल्का सा कमजोर पड़ता हुआ, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा कमजोर देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ अच्छी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, काफी अच्छे हीलर हो सकते हैं। साथ में गुरु पर्वत भी उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यहां तक गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। जिन लोगों की हृदय रेखा गुरु माउंट पर पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, परंपराओं को मानने वाले और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन सीधा गुरु माउंट पर पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति दिल से धार्मिक होते हैं, दिखावा इनको पसंद नहीं होता। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां से एक रेखा निकलकर इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहां पर हार्ट लाइन के अंत में बनता हुआ आपको नजर आता है, तो यह चिन्ह विष्णु सिंबल कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। लेकिन जिनके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन में इस एरिया में आपको एक आइलैंड जैसा चिन्ह बनता हुआ और हल्की ओवरलैपिंग्स यहां पर आकर आपको नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन होने की वजह से लेटर एज में चलकर नेटिव को थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट एक मीडियम साइज की माइंड लाइन इनके हाथ में आप देख पाएंगे। इस तरह की माइंड लाइन का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी माइंड लाइन होने से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति शार्प माइंडेड देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के अंत में एक फिश की आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया में यह जो एक चिन्ह आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह यह केतु का माउंट होता है। यहां पर इस तरह का चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाते हैं। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को अपने जीवन में इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, और कई बार ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी अचानक धन मिल सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं जब ऐसा चिन्ह हाथ में मौजूद हो। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है। कुछ इस तरह की एक लंबी जीवन रेखा आप यहां पर देख पाएंगे, लगभग
80 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। हार्ट लाइन में कुछ वीकनेस होने की वजह से थोड़ी माइनर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जीवन रेखा से बारीक रेखाएं, इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आपको ऊपर की तरफ उठती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगर हम देखें इनके हाथ में इस एरिया में बनने वाली रेखा को, इसको मंगल की रेखा कहते हैं, हाथ में मंगल रेखा अगर मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होता है और ऐसी मंगल रेखा होने से थोड़ा अग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसी रेखा का होना नेटिव को एनर्जी एंड स्टैमिना भी भरपूर देता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको बहुत सारी बारीक रेखाएं इस तरह की इनके चंद्र पर्वत के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को ट्रैवल देता है, काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है, लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर काफी ज्यादा रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस माउंट के ऊपर जितनी ज्यादा आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पे नजर आएंगी, जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं उतनी बेचैनी की समस्या नेटिव को परेशानी देती है। इस तरह की रेखाएं होने से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया है, यह जो माउंट है यह वीनस का माउंट कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट जिन लोगों की हथेली पर होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं सहज ही मिल जाती हैं और ऐसा वीनस होने से नेटिव की लाइफ में हर तरह की लग्जरीज तो रहती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह की बारीक वरी लाइंस नजर आएंगी। इस तरह की वरी लाइंस का होना फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की वजह से मिलती हैं। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।